इंसिडेंट्स जो होते हैं, ऐसे इंसिडेंट्स जो होते हैं, ये बड़े डेस्परेशन में होते हैं और डेस्परेशन तब आती है जब उनकी पकड़ ढीली होने लग जाती है। तो जैसे जैसे अभी गिरफ्त टाइट हो रही है मिलिट्री की, तो आतंकवादी जो हैं इस टाइप के सॉफ्ट टारगेट्स को ढूंढेंगे जो कि दहशत फैलाएं थोड़ी। और अब वो क्योंकि अलग थलग हो रहे हैं, जैसे मुझे जो मैं अभी सिचुएशन इस तरह से है कि भाई मिलिट्री की जो कार्रवाई है अब तरह सख्त हो गई है जी। डिप्लोमेटिक आइसोलेशन हो रहा है, नेशनल आइसोलेशन हो रहा है, ये हुर्रियत और ये जो अलगाववादी हैं जी। तो जो फेंस सिटर्स हैं अब उनको जो है दहशत फैलाने के लिए इस टाइप की कार्रवाई की जा रही है। नहीं तो कोई मतलब नहीं बैठता कि ऐसे टारगेट को लिया जाए। ऐसे टारगेट तो उनको दिन दहाड़े कहीं पे भी मिल सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसको कार्यान्वित किया है। इसका मतलब कि वो अपनी एक बुजदिली का उन्होंने प्रदर्शन किया है, और बुजदिली तभी है क्योंकि अब वो सब पकाए हुए हैं। हाँ, डर उनके अंदर है, ये साफ तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है, और इसीलिए शायद रात के 12:30 बजे डीएसपी को यहाँ पर निशाना बनाया गया। लेकिन महबूबा मुफ्ती की जो सख्ती है, जब उन्होंने यहाँ पर बात कही है कि शायद पुराना वक्त वापस ना आ जाए जब जिप्सी को देख के लोग भाग जाया करते थे, सख्त संदेश देने की यहाँ पर कोशिश की है। सख्ती का, इस संदेश का कितना असर पड़ेगा? जी आप ही जमीन पूछिए। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहीं जिक्र किया था मैंने कि इंसर्जेंसी जो है, जो जिस तरह से हालात हैं, ये इतनी जल्दी नहीं जाते, इसकी साइकिल्स होती हैं। आप देखिए 87-88 में शुरू हुआ, 2001 में इसकी जिसको कहते हैं एब्सोल्यूट हाइट पे थे, फिर ये कंट्रोल में आए, 14 साल बीच में कंट्रोल में करे गए, फिर से आए, अब फिर ये देखिए 14-15 साल बाद फिर से ये उजागर हो रहे हैं। तो इस जो लीन पीरियड था, इस दौरान पॉलिटिकल एक्टिविटी होनी चाहिए थी, वायलेंस को कंट्रोल में लाया गया था। हाँ। लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटी में हम लोगों ने सिर्फ इलेक्शंस तक का काम किया और बाकी नहीं, इससे आगे नहीं बढ़ सके, क्योंकि हमारे में पॉलिटिकल अलाइनमेंट नहीं था, हमारे में इनका आइसोलेशन नहीं था, ये सब मिक्स थे। और जब तक हमारे यहाँ एक कोई प्लान ना हो, ये नहीं कि जब कुछ हो जाएगा तो फिर देखेंगे। हाँ। एक प्लान के तहत कार्रवाई की जाए कि भाई जब मिलिट्री हम कम कर दें, जब वायलेंस हम कम कर देंगे, तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एक्टिविटी और डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, ये सब साइमल्टेनियसली एक प्लान के तहत होना चाहिए। और ज़रूरत पड़े तो सख्त कदम लेने चाहिए उस समय, चाहे वो मिलिट्री के लिए लेने पड़े, मिलिट्री को लेने पड़े या पॉलिटिकल लेने पड़े। तो ये मौके हम लोग मिस कर जाते हैं, और इस तरह से, और ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इंसर्जेंसी से डील करने में अभी तक हम लोग को महारत हासिल नहीं हुई है। हमें, इंडिया को नहीं, वर्ल्ड भर में देखिए आप, सारी इंसर्जेंसी बड़ी लंबी चली है, चाहे वो श्रीलंका में देख लीजिए, चाहे पेरू में देख लीजिए, आयरलैंड देख लीजिए, इंडिया में देख लीजिए, मिजोरम जैसी छोटे से देश 1960 से लेके 84 तक उन्होंने किया। तो इसका हल जो है दूर, क्योंकि लंबे होते हैं, इसलिए प्लान के तहत होने चाहिए। और हम लोग को भी इतनी जल्दी ये नहीं सोचना चाहिए कि इसका हल कल निकल आएगा या 2 साल में निकल आएगा। ठीक है, जितनी पुराना